Hello students, today we will study lesson 7 part 2 keeping clean and fit. So the next topic is keeping clean around you. Okay, so हमारे आसपास भी हमें चीज़ों को साफ रखना है. See this picture, this boy is spitting. Okay, so don't spit everywhere. थूकना नहीं चाहिए हमें हर कहीं. Okay, now we should use dustbin. So this boy is using dustbin, so this one is the correct one, but this one is not correct. Now when we are sneezing, so we should use hanky or टिश्यू या हैंकी यूज़ करना चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है. अगर आपने छींका तो ये दूसरे को भी हो सकती है. ओके, कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब जो दूसरों को भी हो जाए, एक से दूसरे को हो जाए. ओके, फीवर नहीं होता, लेकिन कोल्ड कॉफ अगर एक को है तो दूसरे को भी हो सकता है. तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए. फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज़ एवरी टाइम. जब भी आपने टॉयलेट यूज़ किया है यूरिन के लिए या आप स्टूल पास करने के लिए गए हैं, तो आपको हमेशा टॉयलेट में फ्लश करना चाहिए, क्योंकि हमें टॉयलेट भी क्लीन रखना है. ओके, सो कीपिंग फिट, हमें किस तरीके से फिट रहना है. वी नीड टू रेस्ट, डू एक्सरसाइज एंड प्ले. हमें आराम करना है, एक्सरसाइज भी करना है और प्ले भी करना है. तो तीनों चीज़ हमें करना है, लेकिन सबका एक समय होता है कि हमें इतनी देर रेस्ट करना है. छोटे बच्चे हैं आप तो 8 to 9 आवर्स सोना है आपको, ठीक है. एक्सरसाइज करना है हाफ एन आवर, फिर खेलना है आपको 2 आवर्स 1 आवर्स, ऐसे. तो आपको ऐसे ही डिसाइड करना है. 2 आवर्स पढ़ाई करनी है. सो लाइक दिस. सो इफ़ वी इट विल कीप अस फिट एंड हेल्दी. अगर हम ये सब प्रॉपरली करेंगे तो वी विल बी फिट एंड हेल्दी. हम फिट रहेंगे और हेल्दी रहेंगे. कीप फिट टू इन्जॉय लाइफ फुली. अगर हम फिट रहेंगे तभी लाइफ को इन्जॉय कर पाएंगे, अपनी जीवन को खुशी जी पाएंगे. अगर हम खुश नहीं होंगे, आप जब बीमार होते हो तो आपके फ्रेंड आके आपको बोलेगा कि मुझे खेलने जाना है, चल मेरे साथ, तो आप जा सकते हो? नहीं, क्योंकि आप फिट नहीं हो, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप इन्जॉय नहीं करोगे. सो इफ़ यू आर फिट देन यू विल इन्जॉय योर लाइफ. रेस्ट एंड स्लीप. रेस्ट और स्लीप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, ऑल डे लॉन्ग वी वर्क और प्ले. पूरे दिन भर हम क्या करते हैं, काम करते हैं या खेलते हैं. सो वी गेट टायर्ड का मतलब हम थक जाते हैं. टायर्ड मतलब थक जाते हैं. सो वी नीड रेस्ट. हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है. आप लोग छोटे बच्चे हो तो आपको दोपहर में भी जल्दी उठ जाते हैं, आप लोग बहुत मस्ती करते हैं, ठीक है. तो आपको आफ्टरनून में भी एक पावर नैप लेनी चाहिए, छोटी सी नींद, पावर नैप, ठीक है. छोटा सा जब हम सोते हैं उसको नैप बोलते हैं. तो आधे घंटे 1 घंटे सो जाएंगे तो आप फिर से फ्रेश हो जाएंगे और एनर्जी आ जाएगी. सो यू शुड स्लीप अबाउट 8 आवर्स एवरी नाइट. आप लोग छोटे बच्चे हैं तो 8 से 9 घंटे आपको सोना चाहिए रोज़ रात में. बिफोर गोइंग टू बेड ब्रश योर टीथ. 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, मैम ने आपको पहले भी बोला है. तो बेड पे जाने से पहले हमें ब्रश करना है. डू नॉट कवर योर फेस वाइल स्लीपिंग. जब आप सोते हैं तो आपको अपना फेस कवर नहीं करना है. आप चादर से, कई बच्चे अपना फेस कवर करते हैं ना, तो दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट. क्योंकि क्या होता है, हम रात में सोते हैं तो हम सांस तभी भी तो लेते हैं ना, तो हमें फ्रेश एयर चाहिए. सांस अगर हमने चादर डाल दी तो हमें वही वाली एयर, जो कि एक ही एयर जो है, हम बार बार उसको लेंगे, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे, तो वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं रहेगी फिर, और फिर वो क्वालिटी ख़राब होती जाएगी एयर की. सो इसलिए हमें फेस ढक के नहीं सोना चाहिए. कीप द विंडोज़ ओपन. फ्रेश एयर, अगर जिनके घर में बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं यहाँ पे, ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे सब पोल्यूशन कम है, विंडोज़ हैं. बाकी शहरों में तो पोल्यूशन भी है, विंडो भी छोटी छोटी है, इतने खुले खुले घर नहीं हैं. तो जब भी सोएं तो विंडो वगैरह प्रॉपरली ओपन रहे ताकि फ्रेश एयर आए. गो टू बेड अर्ली एंड गेट अप अर्ली. जल्दी से सोना, जल्दी से उठना. आप सब ने छोटे में पढ़ा होगा एक पोएम, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज makes a man healthy, wealthy and wise. So same thing is here also. Go to bed early and get up early.
स्लीप गिव्स रेस्ट टू आवर बॉडी, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी को रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है। रेस्ट रिबिल्ड्स आवर बॉडी, और वो हमारी बॉडी को रीबिल्ड करता है, यानी दोबारा बनाता है हमारी बॉडी को मेहनत करने के लिए। हम फिर सुबह उठ के फिर फ्रेश होते हैं और हम फिर दिन भर काम करते हैं। ओके, सो स्लीप एंड रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्सरसाइज। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बी फ्रेश एंड ब्रश योर टीथ। जल्दी सुबह उठिए और फिर फ्रेश हो जाइए और ब्रश कीजिए अपने दांतों को। नाउ नेक्स्ट इज़ ऑलवेज ब्रीथ थ्रू योर नोज, नोज से सांस लेना चाहिए। ऑलवेज ब्रीथ थ्रू योर नोज, नोज से हमें सांस लेनी चाहिए, ब्रीथ करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग मुंह खोल के सांस लेते हैं, सो दैट इज़ नॉट गुड। सो नोज से इनहेल करो और फिर नोज से ही एक्सहेल करो, मतलब सांस लो और सांस छोड़ो, दोनों नोज से करना चाहिए। जब हमें कोल्ड हो जाता है तो हम नहीं कर पाते, हमें मुंह से करना पड़ता है, तो अनईजीनेस होती है ना, आपको अच्छा नहीं लगता, कंफर्टेबल नहीं लगता है। सो डू सम एक्सरसाइज, आपको रोज़ कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज कीप्स योर बॉडी फिट एंड स्ट्रॉन्ग, आपकी बॉडी को फिट और स्ट्रॉन्ग रखेगा। रनिंग और वॉकिंग इज़ ऑल्सो अ गुड एक्सरसाइज, वॉक करना या दौड़ना, रन करना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। करेक्ट पोस्चर कीप्स अस फिट, और करेक्ट पोस्चर में बैठना, जाने कि जब भी आप पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर टेबल चेयर हो, खड़े हो रहे हैं तो स्ट्रेट खड़े हों, वॉक अगर कर रहे हैं तो बैक स्ट्रेट और बेंड होके नहीं करना। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्चर। सो ये पोस्चर को हमें ध्यान रखना है जब भी हम ये सारे काम कर रहे हैं। नाउ प्ले, नेक्स्ट टॉपिक। वी शुड प्ले आउटडोर्स एवरी डे, हमें रोज़ बाहर खेलना चाहिए। ओके, सो प्लेइंग मेक्स अस फ्रेश, और हम अगर खेलते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं ना, सब बच्चे फ्रेश होते हैं खेल के, तो इसलिए बोल रहा है कि रोज़ खेलना चाहिए ताकि आप फ्रेश हो जाएं, ताकि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर सकें। और बाहर खेलने जाएंगे तो भूख भी लगेगी, तो आपको खाना भी बहुत अच्छे से खा सकते हैं। दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और फिर नींद भी अच्छी आएगी, चारों चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। नाउ इट विल कीप अस फिट एंड हेल्दी, अगर हम रोज़ बाहर जाएंगे, टाइम से खेलेंगे, तो हम स्वस्थ रहेंगे और फिट रहेंगे। Now good habits, next topic is good habits. Good habits helps to keep yourselves and your surrounding clean. ऐसी अच्छी सारी आदतें अगर हम डाल देंगे तो हम हेल्प टू कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग क्लीन। अच्छी आदतों से हम अपने आप को साफ़ सुथरा रख सकते हैं और अपने आसपास जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसको भी, सराउंडिंग्स हैं उनको भी साफ़ सुथरा रख सकते हैं। सो सी दिस पिक्चर। डू नॉट बाइट योर नेल्स, ये बुरी आदत होती है, तो नेल्स को बाइट नहीं करना है। डू नॉट राइट ऑन द वॉल्स ऑफ हाउसेस और बिल्डिंग्स, और इन स्कूल ऑल्सो, स्कूल में, घर में या बिल्डिंग पे लिखना ये भी अच्छी आदत नहीं है, तो दिस वन इज़ नॉट करेक्ट वन। सो क्लोज द टैप आफ्टर यूज़, जब भी आप यूज़ कर लिया है तो आप टैप को बंद करिए, या ब्रश कर रहे हैं तो उतनी देर टैप को बंद करिए, क्योंकि इससे क्या होगा, यू कैन सेव वाटर ऑल्सो। So this one is the correct one. Now keep your things at the proper place after using them. जब भी आपने जो चीज़ यूज़ कर ली है, बुक्स यूज़ करी है, टॉयज़ यूज़ करे हैं, कपड़े यूज़ करे हैं, तो उसको सही जगह पे रखना। Now the common classroom activity. So what do these pictures show? Good habits or bad habits? Write down below each picture. So you have to write this one is good habit or not. So some pictures are there. यहाँ पे ये sneeze कर रहा है और हैंकी हैंड में है, ये फ्लावर प्लक कर रही है, तोड़ रही है ना, यहाँ पे ये खेल रहा है, पानी गिर रहा है, ये गुड हैबिट है कि नहीं, ये स्कूल जा रहा है, ये सही पोस्चर में घर स्कूल जा रहा है, तो ये सही है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि क्या गुड हैबिट है और क्या बैड हैबिट है। स्पेलिंग इज़ हियर, गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स। सो दिस इज़ द होल चैप्टर. Read this chapter again and again and listen the video again and again. Thank you.